हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे इनकम मेथड से रिलेटेड प्रिकॉशंस कि जब हम इनकम मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या क्या पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट करना होगा। अब हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब इनकम मेथड का यूज करके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है। इसमें एनडीपीएट, एफसी जिसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। एनडीपीएट एफसी कैसे मिलती थी इनकम मेथड का यूज करके, इसमें आ जाते हैं फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस इसमें मिक्स्ड इनकम आती है और क्या प्लस करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जब हम इनकम मेथड का यूज करके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना होगा, क्या चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी और क्या चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी, वो बातें आज हम समझेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो बताया गया प्रिकॉशंस हैं इनकम मेथड से रिलेटेड। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी नेशनल इनकम में, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फर्स्ट है ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप्स है, पॉकेट एक्सपेंसेस है, एसेट्रा। अब ये जो ट्रांसफर अर्निंग है, ट्रांसफर अर्निंग का मतलब होता है ये अर्निंग क्या है, वन साइडेड अर्निंग है, बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के जो अर्निंग हो जाती है वो ट्रांसफर अर्निंग है। ट्रांसफर पेमेंट भी बोलते हैं इसे, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, डोनेशन हो गई, तो ये है हमारी क्या ट्रांसफर अर्निंग। इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, कोई गुड्स का फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए जो ट्रांसफर अर्निंग होती हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम। ठीक है, अब ये क्यों इंक्लूड नहीं हो रही, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता। बट एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन जो होती है इट शुड बी इंक्लूडेड टू नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, सीओई का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, जिसमें कि सैलरी, वेजेस, रिटायरमेंट पेंशन, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, ये सब पॉइंट आते हैं। क्योंकि अब जैसे एक एम्प्लॉय है, उसने सर्विस दी, फेथफुल सर्विसेज दी बिजनेस को, और फिर जब उसकी रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है, तो जो रिटायरमेंट पेंशन है वो भी एक तरीके से फैक्टर इनकम का काम कर रही है। तो रिटायरमेंट पेंशन विल बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और वो किसका पार्ट होगी, सीओई का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी। ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगी। ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर इनकम है, ना कि फैक्टर इनकम। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग एसेट्रा इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जैसे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, थेफ्ट हो गया या फिर गैम्बलिंग हो गया, तो ये एक्टिविटीज से जो इनकम हो रही है इसे भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है और इसमें कोई जो है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा। जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्टिन्यूस फ्लो हो वो चीजें नेशनल इनकम में आती हैं। और एक पॉइंट और भी आ जाएगा, जैसे ब्लैक मनी से होने वाली जो इनकम है उसको भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो ब्लैक मनी से होने वाली इनकम है उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, कोई एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे वो चीज नेशनल इनकम में फिर नहीं आ सकती। देन इसके बाद इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स लाइक फ्रॉम लॉटरीज, एकदम से होने वाले जो गेन्स हो गए, जैसे लॉटरी लग गई, तो लॉटरी से होने वाली जो इनकम है वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, बिकॉज इट डजंट इंक्लूड एनी वैल्यू एडिशन, इट डजंट इन्वॉल्व एनी वैल्यू एडिशन, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। इसी वजह से अगर इनकम हो रही है लॉटरी से तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ, इनकम टैक्स किस में से पे किया जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में से, जो सैलरी होती है उसी में से ही टैक्स दिया जाएगा। इट शुड नॉट बी एडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इनकम टैक्स की अगर बात करें, इनकम टैक्स क्योंकि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में से ही पे किया जा रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी में से पे किया जाएगा, तो इसे अलग से हम नहीं कंसीडर करेंगे। ये सीओई के पार्ट की तरह वर्क करे, अलग से लेंगे तो डबलिंग हो जाएगी। तो इनकम टैक्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे जब हम एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम का।
अब आप इसे नोट डाउन कीजिए, हम कुछ और पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या और ऐसी पॉइंट्स हैं जो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होते। इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये सब किसके कंपोनेंट है? प्रॉफिट के। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो कैसे, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट तीन चीजों से मिलकर बनता है, तीन इसके जो है पार्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है किसमें? कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है, और क्या आ जाता है इसमें? डिविडेंड्स। तो इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि अगर हमने प्रॉफिट को कंसीडर कर लिया, वंस वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग आवर नेशनल इनकम, अगर हमने प्रॉफिट की वैल्यू को कंसीडर कर लिया है तो हम कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड्स को अलग से कंसीडर नहीं करेंगे, सेपरेटली नहीं लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट है 100 रुपीज का, ठीक है। अब इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स भी है, इसमें डिविडेंड भी है। और वहीं अगर हम बात करें, हमें कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया जैसे 10 का, ठीक है। तो अगर ये कॉर्पोरेट टैक्स, ये इसमें पहले से ही कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूडेड है तो हम अलग से नहीं लेंगे, वो मिला हुआ है। तो सिर्फ हमें क्या लेना है यहाँ पर? सिर्फ हम प्रॉफिट को लेकर चलेंगे। बट प्रॉफिट नहीं गिवन है तो प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब उसमें हम कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे दिया, तो डायरेक्टली प्रॉफिट को ही लेंगे, उनको अलग से फिर नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीनों ही किसके कंपोनेंट है? प्रॉफिट के। फिर नेक्स्ट क्या आ जाते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। अब जैसे वेजेस एंड सैलरीज है कैश में या इन काइंड है, और काइंड में फैसिलिटीज आ जाती है जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन वगैरह। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश है, काइंड है, एज वेल एज जैसे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो वो सारे किसके कंपोनेंट हैं? सीओई के, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली सीओई गिवन है, अगर हमने सीओई को कंसीडर कर लिया है तो हम वेजेस एंड सैलरीज और जो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है, इसको फिर सेपरेटली नहीं लेंगे, डबल काउंटिंग हो जाएगी, गलती हो जाएगी। लाइक सीओई कैसे बन रहा है? इसमें वेजेस आ रही हैं, इसमें सैलरीज आ रही हैं, प्लस इसमें क्या आ रहा है? प्लस इसमें जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। इसी तरीके से तो ये बन रहा है। तो अगर हमें सीओई फुल गिवन है तो हम सीओई को ही कंसीडर करेंगे, बाकी जो इसके कंपोनेंट है उसको हम सेपरेटली एड ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे सीओई सपोज हमें गिवन है 100 और जो वेजेस है वो है 50 और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है 50 प्लस 50 कितना हो गया? 100। तो एक बार अगर हमने सीओई ले लिया तो वो चीजें नहीं लेंगे ना, वो तो फिर हमारा क्या डबल हो जाएगा, डबल कैलकुलेशन, मिस्टेक कर देंगे हम, तो वो हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम इसके बाद करेंगे कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जिनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करने वाले हैं। अब इसके बाद इसमें क्या क्या पॉइंट है जो कि हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होंगी। तो कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज हुई, उस पे जो एजेंट्स होते हैं उनको कमीशन पे की गई, तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये तो जो है फैक्टर इनकम है, फैक्टर सर्विसेज दी गई और सर्विसेज के बदले में अर्निंग हो रही है, तो इसी वजह से ये फैक्टर इनकम का काम कर रहे हैं। फैक्टर सर्विसेज के लिए रिवॉर्ड है, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बट सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स जिस ईयर में प्रोड्यूस हुए थे उस ईयर के इनकम में ऑलरेडी अकाउंटेड हो चुके हैं। फिर इसके बाद ब्रोकरेज ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जैसे कि अब शेयर्स की सेल परचेज होती है तो उसमें ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर जो कि हेल्प करते हैं शेयर्स को बेचने में, खरीदने में। तो फिर ब्रोकर्स के लिए, ब्रोकर किस बेसिस पे काम कर रहा है? ब्रोकर काम करता है ब्रोकरेज के लिए, लाइक कमीशन के लिए। तो अगर ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलती है तो उसके लिए तो ये फैक्टर इनकम है, उसके लिए तो रिवॉर्ड है, उसने फैक्टर सर्विस दी,
तो इसलिए अगर ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल रही है ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, इट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बट अगर शेयर्स की सेल परचेज की बात करें, वो नहीं आता नेशनल इनकम में। उसका रीजन क्या हो जाता है, क्योंकि शेयर्स तो क्या है, पेपर क्लेम्स है, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा ना गुड्स एंड सर्विसेज का, इसलिए उसे नेशनल इनकम में फिर इंक्लूड नहीं करते। लेकिन इससे होने वाली जो इनकम है ब्रोकरेज, जो ब्रोकर्स की इनकम है, उसे हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, जैसे जो ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस होते हैं, जिन लोगों के खुद के घर हैं। तो अब क्योंकि जब खुद का घर है तो वहां रेंट का टॉपिक नहीं आता, बट हम एज्यूम करते हैं अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस भी है तो उसका भी एक एस्टिमेटेड रेंट है, एक इम्प्यूटेड रेंट है, क्योंकि जितने भी हाउसेस हैं इकोनॉमी में सबकी एक रेंटल वैल्यू है। अगर खुद का घर नहीं होगा तो फिर रेंट पे लेना पड़ेगा, तो रेंट वाला जो टॉपिक है वो आएगा ही आएगा। तो रेंट तो पता ही है फैक्टर इनकम है, वो आती है हमारी किस एंटीपेड एफसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हाउसेज है ना, तो उसकी भी एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, फिर इसके बाद प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जैसे कि अब मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि फार्मर है, उसने वीट का प्रोडक्शन करा और वीट का प्रोडक्शन हुआ, कुछ वीट उसने सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज करा फार्मर ने और बाकी मार्केट में सेल कर दिया। तो ऑल ओवर प्रोडक्शन तो हुआ ना, अब चाहे मार्केट के लिए बनाया या सेल्फ के लिए प्रोडक्शन हुआ। तो अगर सेल्फ कंजप्शन हो रहे हैं या फिर मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों टाइप का ही प्रोडक्शन नेशनल इनकम इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। सेल्फ कंजप्शन भी अगर हो रहा है तो इजिली हम उसकी जो गुड्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज नेशनल इनकम में नहीं आती। ठीक है। तो अब ये जो प्रिकॉशंस है इनकम मेथड की कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।